नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। साहित्य में आज खास तो हम रोजाना करते हैं, लेकिन आज एक विशेष खास हमारे साथ हैं श्रीमान विजय शंकर तिवारी जी। आप विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये खास इसलिए है क्योंकि आज इस देश में लोग सनातन को जानने लगे हैं। सनातन जो शब्द है आदि अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन लोग भूल गए थे या जानने की कोशिश नहीं की। और आज मैं देख रहा हूँ, जिसको भी देखता हूँ वो सनातन की दुहाई दे रहा है और वो कहता मैं तो सबसे बड़ा सनातनी हूँ। यह जो बात है बहुत कम समय में हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। आज उस पर चर्चा कर रहे हैं हम श्रीमान तिवारी जी से। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है साहित्य टीवी पर। आज इस देश में सनातन की जो लहर है, लहर कहूँ, तूफान कहूँ, आंधी कहूँ या बाढ़ कहूँ, क्या कहूँ मैं इस शब्द को, वो तेजी से इस देश के अंदर प्रवेश कर रही है या अचानक से निकल कर के आ गई है, इसमें आपका क्या कहना है? ये केवल देश में नहीं हो रही है, देश के बाहर भी है, दुनिया भर में है। और उसका कारण क्या है कि जो आम जनता है उसको क्या चाहिए, उसकी अपेक्षाओं को कौन से तत्व, कौन से तथ्य, कौन सा शासन पूरा कर सकता है, इस पर निर्भर करता है। आम जनता को चाहिए सुख, शांति, समृद्धि। ये चीज़ें आम जनता को चाहिए होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो समृद्धि तो है लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। उनके पास ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसा कोई तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। उनके पास समृद्धि का तो ज्ञान है, समृद्धि के उनके पास सूत्र हैं, समृद्धि के एक तरीके से तकनीकी हैं, लेकिन ऐसी कोई तकनीकी वो अभी नहीं खोज पाए जिससे सुख आए, शांति आए, आनंद आए। वो एकमात्र भारत है जहाँ पर सुख भी है, सुख के तत्व हैं, शांति के तत्व हैं, समृद्धि के तत्व हैं। और विकास तो इसलिए कह सकते हैं कि लगभग 1000 वर्ष पहले भारत की जो जीडीपी थी 31.9% थी। तो स्वाभाविक समृद्धि तो थी, और समृद्धि बिना तकनीकी की नहीं होती है। तात्कालिक समय में जो उस समय तकनीकी रही होगी वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी भारत की रही होगी, तो समृद्धि भी था। और ये उसके पहले मैं बताता हूँ कि जो गीता है, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, वो बहुत प्राचीन हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो हमारे जीवन को आनंदमयी बनाते हैं, सुखपूर्वक चलने का रास्ता दिखाते हैं, वो सभी के सभी तत्व और तथ्य भारत में पहले से विद्यमान हैं। और उनका सुबह से शाम तक यहाँ रोज लोग भजते हैं, गाते हैं। और इसीलिए भारत में वो आनंद है, सुख है, शांति है। और आदमी जाएगा कहाँ? उधर ही जाएगा जहाँ सब कुछ ये होगा। केवल समृद्धि की तरफ नहीं जाएगा, सब तथ्य जहाँ पर मिलेंगे वहाँ जाएगा। और सनातन धर्म वो एक हब है, वो एक दिशा है जिसकी तरफ से केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया के लोग आना शुरू हो जाएंगे। अभी भी आ रहे हैं, लेकिन भीड़ बना करके आएंगे, क्योंकि केवल समृद्धि से काम नहीं चलता है। सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, और मन की शांति भी चाहिए, हृदय में आनंद भी चाहिए। आगे की बात करेंगे, अगला सब्जेक्ट रखेंगे, अपना विषय रखेंगे। मैं आपको यहाँ ये भी अवगत करा दूँ कि अभी कुछ दिनों में, यानी कि देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। 75 वर्ष के अंदर सनातन की बात, सनातन की चर्चा, सनातन को छुआ तक नहीं लोगों ने। लेकिन पिछले लगभग 8 साल से, जब से श्रीमान नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों में एक आवाज़, यानी कि कह सकते हैं एक जुबान हमारी जो चलती है वो जुबान चलने लगी है, और लोग अपने आप को हिंदू कहने में गर्व समझते हैं। आज उस पर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक नाम आपको बता दूं। अभी हाल ही में सिर्फ 1 महीने से एक नाम ऐसा भी है जिसका नाम था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिसने ये देश में एक आगाज किया है कि यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम उस पर आपसे सवाल करते हैं सीधे सीधे, आपका हिंदू राष्ट्र बनाने में या क्या कहना आपका इसमें? देखो, मैं एक बात समझता हूँ और मुझे लगता है
कि जिस देश की आबादी 80% हिंदू हैं यहाँ पर, उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या ज़रूरत है। ये तो सर्व सिद्धांत है कि 80% हिंदू जहाँ पर है वो हिंदू राष्ट्र है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो है, कानूनन नहीं है। तो कानून की बात, बहुत सारी चीज़ें कानूनन नहीं है, सब सैद्धांतिक हैं। तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये ऑलरेडी पहले से हिंदू राष्ट्र है। मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। इंदिरा जी के समय में भारत में सेकुलर एक कॉन्सेप्ट, एक अनुच्छेद आपके संविधान में जोड़ा गया। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये तो वैसे ही हो गया जैसे हरिश्चंद्र को ये कहा जाए, ज्ञान दिया जाए कि सदा सत्य बोलो। जिन्होंने कभी जीवन में कभी झूठ बोला ही ना जाए, उनको कहो सदा सत्य बोलो। वैसे ही भारत में सेकुलर शब्द का जो डिक्शनरी का अर्थ है वो पंथ निरपेक्ष है। और भारत अपने आप में पंथ निरपेक्ष है, स्वभाव से पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि उनके यहाँ अपने आप इतने सारे मत हैं। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, और कोई कबीरपंथी हैं। अलग अलग गुरु भक्ति होती है, किसी का किसी से कोई विरोध नहीं है। वो जब रामनवमी आती है तो राम की पूजा करते हैं, राम के व्रत रखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण के व्रत रखते हैं। और जब शिव का कोई उत्सव आता है तो शिव का व्रत रखते हैं। तो ऐसे देश में व्रत से बात चली है तो मैं ये भी आपको यहाँ अवगत करा दूं, इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो माननीय दंडाधिकारी हैं, जज हैं, उन्होंने इस देश के अंदर राम जन्मभूमि की स्थापना से पहले राम नवमी की छुट्टी मनाई है। और वो कोर्ट आज से कुछ साल पहले, 2 साल पहले इस फैसले को सुना पाई थी कि इस देश में राम का नाम और राम का जन्म भी हुआ था। जबकि वही जज इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए भी वो ये कहते थे राम क्या है। देखो, 2 पक्ष हैं किसी भी देश में। एक तो प्रजा जिसको बोलते हैं, एक राजा, आज के समय में शासक, और समाज, जनता। तो जो जनता है उसका मत जरूरी नहीं है कि शासक के साथ बदल जाए। शासक के प्रभाव में, शासक के दबाव में लोग चुप हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो विचार भरा होता है उसको कोई भी शासक आज तक समाप्त नहीं कर पाया है। ये भारत का मन है, भारत के कण कण में विद्यमान है ईश्वर। भारत एक तरीके से देवस्थान है। भारत के मन में सनातन है। तो उसको कोई सत्ता, अंग्रेज आए 1000 साल पहले से, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी, बाबर और औरंगजेब, हुमायूं और अंग्रेज, और हमारे भारत के तथाकथित अंग्रेज जो 1947 के बाद आ गए, इन्होंने सबने कोशिश की है यहाँ से सनातन को मिटाने की। लेकिन वो सनातन को मिटा नहीं सकते जिसका नाम ही सनातन है, जो अजर है, अमर है, जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता है, जो नित्य नया आपको दिखाई पड़ता है। उसका समाप्त कैसे हो सकता है? उसको समाप्त करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। ज्यों ही सत्ता बदलती है, सत्ता में बैठ कर के अगर कोई इस देश की जो आत्मा है उसके अनुरूप जीना शुरू कर देता है, तो जो समाज में है समाज भी उसको जीना शुरू कर देता है। क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि अब जो सत्ता आई है तो सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय में भी वो मानसिकता हो गई है। तो उनके मन में पहले से था, न्यायालय के मन में पहले से था, समाज के मन में पहले से था। वो केवल उकेरने की जरूरत थी, एक दिशा आगे बढ़ने की जरूरत थी। वो आगे बढ़े। देखिए, समाज पीछे चलने वाला होता है, हमेशा समाज पीछे चलता है। तो जो अगुआ हैं वो करके तो दिखाएं। पीछे वाले तो भीड़ बना करके नहीं, पूरे समुदाय के समुदाय आपके साथ चलने वाले हैं। तो अंतर मन में सबके सनातन है, उसको उकेरने की जरूरत है। हमारे मौजूदा शासन ने उसके उकेरने की कोशिश की है। जनता, समाज सब उनके साथ है। और यहाँ तक केवल इतना नहीं है, आज की घटना बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले टर्की में जो भूकंप आया है और उसमें जो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत हानि हुई है, भारत ने अपने मन के अनुरूप, अपनी चिति के अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप जो उन्होंने सहयोग की, जिसने हमेशा विरोध किया भारत का, लेकिन भारत ने जब अवसर आया कि कहीं सहायता करनी है तो भारत आगे बढ़ा। वही टर्की आज भारत की जय बोल रहा है। तो ये मैं कहता हूँ कि टर्की जैसा देश अगर भारत की जय बोल सकता है
तो दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो भारत की जय नहीं बोलेगा। सब कतार में है, सब कतार में है। ये वही टर्की की चर्चा की जा रही है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के इस हिंदुस्तान को गाली देता था। आज वही टर्की जिसमें एक भूकंप आया और वो पूरा देश तिलमिला गया और आज भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, ऐसा भाई साहब का कहना है। लेकिन हम आपसे ये भी कहेंगे, अभी जो हाल ही में जब बात चल रही थी शास्त्री की, शास्त्री ने जो बीड़ा उठाया है कि अब ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आपने उसमें बहुत अच्छी बात कही। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूं कि लाखों करोड़ों की संख्या में पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री यानी फॉलोअर कहें इसको या उनके अनुयायी कहें जो उनको फॉलो कर रहे हैं, इस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या क्या मैसेज जा रहा है इस देश में? देखो, मैं ये समझता हूँ कि जिनको हम अनुयायी कहते हैं, जो फॉलोअर कहते हैं, वो सनातन के फॉलोअर हैं। वो बात जो भी संत बोलेंगे वो फॉलोअर उनके पीछे खड़े होंगे। वो बात यहाँ पर जो भी संत बोल रहे हैं उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। हमारे शंकराचार्य बोल रहे हैं, पूज्य निश्चलानंद जी बोल रहे हैं, हमारे पूज्य वासुदेवानंद जी बोल रहे हैं, मतलब जो भी संत। नहीं, आपने एक बात की, जो भी संत बोल रहे हैं, ये संत तो बहुत पहले से हैं, लेकिन आवाज तो अभी अभी आई है हाल ही में। पहले से नहीं, पहले से उठा रहे हैं, इस विषय को लेकर के पहले से कर रहे हैं। अभी दरअसल क्या है कि टीवी डिबेट्स में टीवी ने उनको इस प्रकार का विवादित बनाने की कोशिश की है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। जो राष्ट्रीय संत हैं, जो राष्ट्र संत हैं, जो संत भी हैं लेकिन राष्ट्रीय जीवन को जीने की बात करते हैं, राष्ट्रीय जीवन पर स्वयं जीते भी हैं, उनका भी मानस हमेशा यही रहा है। अभी धीरेन्द्र जी विषय क्या आया कि एक बड़ी जनसभा के माध्यम से जो वहाँ पर ईसाई समुदाय हिंदू से ईसाई बन गया था, उसका उन्होंने परावर्तन किया। तो उस परावर्तन के कारण विषय उभर आई है। ये हिंदू राष्ट्र की वजह से नहीं उभरा, उनके जो सनातन की लिए काम कर रहे हैं उसके लिए नहीं उभरा, आज तक किसी ने नहीं उभारा है। उनके आपने पूंछ में पैर रख दिया। धीरेन्द्र जी ने वो जो मिशनरीज हैं उनके उस पूंछ में पैर रख दिया तो चीखने लगे, जैसे चीखते हैं, वो चीखने की आवाज़ आ रही है। मैं समझता हूँ कि धीरेन्द्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये जो सनातन है हर उस संत के पीछे, हर उस महापुरुष के पीछे, हर उस नेता के पीछे खड़ा हो जाता है जो देश की बात करता है, इस समाज की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है और विश्व को बचाने की बात करता है, प्रकृति को बचाने की बात करता है, अंतरिक्ष को बचाने की बात करता है, जल को बचाने की बात करता है। ये समाज हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। धीरेन्द्र जी ने ये एक लीग को आगे लेकर चले हैं, सारा समाज उनके साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा होता रहा है, फिर उनके, क्योंकि जब भी उसको नेतृत्व मिलेगा ये समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन समाज ही नहीं, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी क्या, गडकरी क्या, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या, सभी जो बड़े बड़े जो नेता अपने आप को समझते हैं इस देश में अग्रज नेताएं जो हैं, वो भी आज वहीं जाकर के अपनी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। देखो, जो संत हैं, जो संत, अब उसकी उम्र नहीं देखी जाती है। संत तो संत है और संत इस भारत की जो भूमि है इसमें से एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व संत कहलाता है। उनकी समर्पण जो है वो सनातन के लिए समर्पण होता है, एक तरीके से मैं कहता हूँ जीव मात्र के लिए समर्पण होता है और उनका उसका गूढ़ ज्ञान होता है और इस नाते कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी उनके आगे नतमस्तक होता है। धीरेन्द्र जी ने जिस पीठ पर बैठे हुए हैं वो पीठ बहुत तपस्थली है, वो पीठ बहुत भक्तिवान है, उस पीठ का बहुत महत्व है। तो जो भी महापुरुष, जो भी महान व्यक्ति, जो भी बड़ा व्यक्ति आज वहाँ जा रहा है वो उस पीठ को प्रणाम करता है और बहुत अच्छे से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस पीठ पर बैठ करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस देश के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी वो आगे बढ़ रहे हैं और सारा समाज उनके पीछे चल रहा है। इसके बहुत जल्दी धीरे धीरे परिणाम, बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा, ऐसा भाई साहब का कहना है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी याद दिलाऊंगा कि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हिंदुत्व की एक लो यानी कि एक मशाल, एक चिंगारी जगाई थी, वो अपना कार्य बहुत अल्प आयु में करके चले गए। एक ऐसा ही नवयुवक नहीं, नवयुवक नव संत कहना चाहिए, इस देश में एक हुंकार भर रहा है हिंदुत्व को लेकर के। और सनातन जिसकी हम बात करते हैं आदि अनादिकाल से चला आ रहा है, उसको लोग भूल चुके थे। लोग अब उसको, सनातन को याद दिलाने वाला धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारे संत हैं पैदा हुए हैं और एक
मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि एक धीरेन्द्र शास्त्री से इस देश में काम नहीं चलेगा। 140 करोड़ की आबादी है इस देश में। हर एक कोने में एक ऐसा संत होना चाहिए जो अपनी आवाज़ को, अपनी प्रमुखता से अपनी आवाज़ को जन जन मानस तक पहुँचा सके। आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस देश में ऐसे संत हमेशा रहे हैं। शंकराचार्य भी तो 4 पीठ उन्होंने बनाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उन्होंने कहा कि एक से काम नहीं चलेगा, चारों दिशाओं में पीठ होने चाहिए, और जो चारों दिशाओं से वो आवाज़ उठेगी तब देश जागृत होगा। और विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हम जैसे नवयुवक चाहते हैं, अगर 100 ऐसे नवयुवक मिलें तो हम देश को परिवर्तन कर देंगे। बहुत अच्छी बात है कि पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस दिशा को, उन संतों की आवाज़ को पहचाना और उन्होंने ऐसे नवयुवक उपलब्ध कराने की, और उनको काढ़ करके शाखाओं में जाकर उनको गढ़ करके, जैसे कंकर से शंकर की मूर्ति बनाते हैं तो कंकर में से शंकर पैदा करके उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है। संघ के माध्यम से ऐसे कंकर से बने शंकर आज देश भर में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष, ऐसे संत अनेकों खड़े हैं, बस उनको एक पहचान की आवश्यकता है, और वो पहचान धीरे धीरे बढ़ रही है। संघ की प्रार्थना में एक शब्द आता है बिकिर। बहुत कम लोग जानते होंगे, शब्द ही कुछ ऐसा है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि संत इसी तरह से तेजी से इस देश के अंदर फैलेंगे, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे और एक सही दिशा दे पाएंगे। शब्द संघ का ही है, संघ बिकिर, यानी कि फैल जाइए। तो इस देश के अंदर ऐसे संतों की बहुत आवश्यक है। अंत में आप देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को एक यही संदेश है, मैंने आपको कहा, ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुंग शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधया शांति। ये जो शांति का पाठ है वो केवल एक जगह पर नहीं, इस प्रकृति ने जो निधि दी है वो सब जगह शांति चाहिए, तब शांति आएगी। और वो शांति प्रदान करने वाला तथ्य और तत्व सनातन में निहित है। सनातन की वृद्धि होगी, सनातन का फैलाव होगा, सनातन आगे बढ़ेगा, तो ये शांति आगे बढ़ेगी और विश्व शांति इसी में से संभव है। अंत में यही कहूँगा, इस देश की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। सबको लेकर के चलें, सबके साथ चलें, सबके लिए अच्छा सोचें। नमस्कार।